जहाँ तक गोपालगंज में घटना का ज़िक्र किया जा रहा है, इसके संदर्भ में वहाँ पर पुलिस अधीक्षक ने और जिलाधिकारी महोदय ने दोनों लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। जहाँ तक इस तरह का अनर्गल बातें करने की जो एक प्रथा और परंपरा बन गई है विपक्ष की, तो उसके बारे में क्या कहा जाए। कैसे देखते हैं इन तमाम बातों? देखिए, जहाँ तक गोपालगंज में घटना का ज़िक्र किया जा रहा है, इसके संदर्भ में वहाँ पर पुलिस अधीक्षक ने और जिलाधिकारी महोदय ने दोनों लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, प्रेस विज्ञप्ति भी दी है और हमने उन लोगों से बातें भी की हैं और उन्होंने कहा भी है कि इसमें जहरीली शराब से मौत नहीं हुई है। लेकिन फिर भी हमने कहा कि मैं घटना की गहराई से जांच कर लें। उन्होंने जांच किया है और इस तरह की बात नहीं है। और जहाँ तक इस तरह का अनर्गल बातें करने की जो एक प्रथा और परंपरा बन गई है विपक्ष की, तो उसके बारे में क्या कहा जाए। जब ये शराबबंदी कानून लागू हो रहा था 2016 में, तो इसमें तो सभी लोगों ने साथ दिया। एक भी लोगों ने इसमें कोई डिसेंटिंग वॉइस या इसका प्रतिरोध नहीं किया, सभी साथ थे। जब साथ रहते हैं तो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, जब साथ नहीं हैं तब अपनी बातों को दूसरी तरीके से रखते हैं। लेकिन हम लोग सजग हैं बिल्कुल पूरी तरीके से कि शराबबंदी सही तरीके से लागू हो। नशाबंदी पर भी हमारा ध्यान है। ये बात सही है कि हम लोग का ओपन बॉर्डर है, लोग गिरफ़्तार होते हैं, लेकिन फिर भी शराब से चूँकि अवैध कमाई है, इसमें कुछ लोग लगे रहते हैं और ये निरंतर हम लोग का सतत प्रयास है एक्साइज विभाग का, पुलिस विभाग का, एंटी लीगर टास्क फोर्स का, जो आज सूचना के बल पर या लोगों के तरफ से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं या जो लोग पकड़े जाते हैं उनका जो स्वीकारात्मक बयान आते हैं, उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। आपको नहीं लगता कि बॉर्डर एरिया पर अगर पुलिस प्रशासन एक्टिव रहे तो जो शराब है वो बिहार में, शराब के खेत बिहार में प्रवेश नहीं कर सकते? देखिए, बॉर्डर एरियाज़ में तो निश्चित रूप से हम लोग ज़्यादा सक्रिय हैं और नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और हैंड स्कैनर, अन्य आज सूचना का जागरूकता का अभियान हम चला रहे हैं। आने वाला 26 नवंबर को हम लोग नशा मुक्ति दिवस भी मनाते हैं। तो हर तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन समाज में कुछ लोग होते हैं जो अवैध धंधा करते हैं। हमने बार बार ये भी कहा कि जो सीआरपीसी या आईपीसी के जो धाराएं हैं, चोरी आप करते हैं या अन्य अपराध करते हैं तो आप पर कार्रवाई होती है। उसी तरह शराबबंदी का जो भी उल्लंघन करते हैं उन पर हम लोग कार्रवाई करते हैं और ख़ास करके हम लोग जो मैन्युफैक्चरर और सप्लायर हैं उन पर हम लोगों का विशेष ज़ोर है। इसी वजह से अन्य राज्यों से हम लोगों ने गिरफ़्तारियाँ की हैं, जैसे पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से भी बहुत सारी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। धन्यवाद।